सज रही मंडी, लग रही जिस्म की बोली, स्टंप पर बेटियों का सौदा, दलालों ने बेचा, दरिंदों ने खरीदा। भीलवाड़ा में जिस्म के सौदागर। राजस्थान के भीलवाड़ा में एक ऐसा घिनौना धंधा चल रहा है जो इंसानियत को शर्मसार कर देता है। एक ऐसा धंधा जो आपकी और हमारी आंखें शर्म से झुका देगा। इंडिया न्यूज एक ऐसा खुलासा करने जा रहा है जो आपको हैरान तो करेगा ही, परेशान भी कर देगा। आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि आखिर बेटियां होना क्या गुनाह है। राजस्थान के भीलवाड़ा की एक कहानी आपको अंदर तक झकझोर देगी, क्योंकि वहां खुलेआम मासूम बेटियों की बोली लगाई जा रही है और उनके जिस्म का सौदा किया जा रहा है, और वो भी स्टाम्प पेपर पर। भीलवाड़ा में मांडलगढ़ के काछोला इलाके में जिस्म के दलालों का बोलबाला है। ये दलाल भोली भाली लड़कियों को फंसाकर उन्हें बहला फुसलाकर जिस फरोशी के दलदल में धकेल रहे हैं। जब तक मासूम बेटियों को कुछ समझ आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। दलाल बेटियों का सौदा सिर्फ जुबानी नहीं करते, बल्कि इसके लिए बाकायदा स्टाम्प पेपर पर एग्रीमेंट किया जाता है। सौदे की रकम लिखी जाती है और दलाल लड़कियों के बदले मोटी रकम वसूल कर उन मासूमों को अंधकार में पहुंचा देते हैं, जहां से वापस आने का रास्ता दिखाई नहीं देता। मैं काछोला पार्क में रहने वाली हूँ और मुझे सोनलाल ने बिकवा दिया गया है 20,000 रुपए में, और मेरे साथ बलात्कार भी हुआ है 3 के साथ। और मैंने हाथ जोड़ा था उन लोग को, भाई मुझे छोड़ दो, लेकिन मुझे नहीं छोड़ा इन लोगों ने। फिर बाद में मेरे साथ कस्टमर भेजने लगे ये लोग। फिर हम कैसे न कैसे वहाँ से निकले और फिर क्या नाम से हमारी शादी करवा दी है। और फिर पापा बीमार थे तो पापा से मिलने के लिए आए। सोनलाल ने मेरी बच्ची को और मुझे कैदी बना के गेट में बंद कर दिया गया है और हमको बेचने की धमकी दिया है। बोला तुम लोग नहीं चुकाओगे तो तुम्हारी बच्ची धंधा करके चुकाएगी पैसे। जानकारी के मुताबिक दलाल लड़कियों के बचपन में ही उनके माता पिता से सौदा कर लेते हैं। उन्हें अच्छी परवरिश के साथ साथ अच्छे जीवन का भरोसा दिया जाता है। माता पिता मजबूरी में अपनी बेटियों को दलालों के हवाले कर देते हैं। बाद में माता पिता और बेटियों पर दबाव बनाया जाता है, यहाँ तक कि उन्हें धमकियां दी जाती हैं और धमकियों के बल पर दलाल बेटियों को ले जाकर छोटी उम्र में ही जिस्म फरोशी के दलदल में धकेल देते हैं। जिस्म के खरीदारों से मोटी रकम वसूलते हैं। इतना ही नहीं, खरीदारों के साथ इस सौदे का एग्रीमेंट भी किया जाता है। यानी दलाल अपने इस काले धंधे को संगठित और योजनाबद्ध तरीके से अंजाम देते हैं। सौदेबाजी के शिकार ये पीड़िताएं अपने लिए न्याय की गुहार लगा रही हैं। महीनों से दलालों के खिलाफ पुलिस थाने के चक्कर काट रही हैं, लेकिन पुलिस है कि इन दलालों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं। पुलिस की उपेक्षा की शिकार युवतियां मानसिक और सामाजिक प्रताड़ना झेल रही हैं। पीड़ित युवतियों के साथ साथ अब स्थानीय लोग भी इन दलालों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। वो चाहते हैं कि इस तरह की रैकेट का पर्दाफाश हो, दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। तो हमें बेचा गया नारवाड़ी। तो हमें क्या जगह जगह हमने रिपोर्ट दी है। काछोल थाने में गए और भीलवाड़ा एसपी साहब के पास 2 बार गए। महिला थाने अधिकारी के पास हम जयपुर भी गए। हम जगह जगह भटक रहे हैं, हमको कोई न्याय नहीं मिल पा रहा है। पुलिस डिपार्टमेंट बोलता है कि हम इंसाफ के खिलाफ हैं, हम आप जैसी गरीबी व्यवस्था की ये करते हैं सहायता। वो कहाँ गया पुलिस डिपार्टमेंट? अभी इस टाइम पे 3 महीने से भटक रहे हैं। अभी हमें वो दलाल मारने की धमकी दे रहा। अब आप बताइए हम कहाँ जाएं? पुलिस तमाम शिकायतों के बाद भी इंसानियत के इन दुश्मनों पर हाथ डालने से कतरा रही है। तमाम सबूतों के बावजूद पुलिस दलालों के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दे रही है। जिस उम्र में बेटियों को खिलखिलाना चाहिए, मुस्कुराना चाहिए, उस उम्र में मासूम बच्चियां सिसकियां भरती हैं, अंदर ही अंदर घुटती हैं। वो अपने आप को कोसती हैं कि आखिर वो पैदा ही क्यों हुई, उन्हें बेटी ही क्यों बनाया गया। बेटी बनना उनके हाथ में तो नहीं। आखिर क्यों हर दिन उनके जिस्म की बोली लगती है, हर दिन उन्हें अपने ग्राहक को खुश करना पड़ता है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कब तक मासूम बेटियां हवस का शिकार होती रहेंगी? कब तक हवस की मंडी में उनके जिस्म का सौदा होता रहेगा? फिर कब जिस्म के सौदागरों का अंत होगा और देश की बेटियों को इंसाफ मिलेगा? भीलवाड़ा से इंडिया न्यूज के लिए प्रदीप वैष्णव की रिपोर्ट।